नमस्कार दोस्तों। SEPC लिमिटेड का रिजल्ट आया था सैटरडे को एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी खासी रैली की तैयारी हो सकती है। तो लेट्स सी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में इसका व्यू क्या रहता है। तो अभी के लिए स्टॉक जो है उसका स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी से ऊपर है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। स्टॉक 50, 100 एंड 200 तीनों डीएमए से नीचे है, बट होपफुली अब ये रिकवर करेगा। तो अब ये रिजल्ट देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सेल्स की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में जंप देखने को मिला है। एक्सपेंसेस की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगेन दोनों में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 11 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में, अभी 29 करोड़ का है। एंड लास्ट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो 3 करोड़ का था वो अभी 29 करोड़ का है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहीं से पता चल जाता है कि रिजल्ट कैसा आया है। बाद में बहुत सारी बुक्स, मतलब बेसिकली कंपनी क्या काम कर रही है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास, और अगर फाइनेंस के सेक्टर की कंपनी है तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट से ही पता चल जाता है कि कंपनी बेसिकली कर क्या रही है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो लास्ट ईयर में 3% था अभी 8% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 4% ये बढ़ा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अदर इनकम की वजह से रिजल्ट अच्छा आया हो। तो लास्ट क्वार्टर में 14 करोड़ की अदर इनकम थी और इस क्वार्टर में 0 की अदर इनकम है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 13 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार कोई अदर इनकम नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ये अदर इनकम की वजह से रिजल्ट नहीं अच्छा, इनफैक्ट अदर इनकम बिल्कुल भी 0 है, बिल्कुल भी नहीं है और 0 पे है। तो इसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं है। वैसे ही रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है इस बार एंड कंपनी काम तो कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, बट अभी के लिए अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में लगभग 100% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट में 200% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सिंपली बोले तो रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड कंपनी काम कर रही है। कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है कि यहीं से स्टार्ट हो, और काफी वैसे भी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है, बट यहाँ से कुछ चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी ये अब स्टेबल रहता है नहीं। एक बार चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा स्टॉक कहाँ तक गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी हुई थी। तो अभी के लिए हमें इस बड़ी पिक्चर में एक छोटू सा डाउन ट्रेंड का चैनल दिख रहा है, और अभी के लिए अगर देखें तो स्टॉक हमारा उस स्टेज पे फंसा हुआ है जहाँ पे पहले भी बहुत टाइम तक फंसा हुआ नजर आया था। और कब यहाँ पे अटक गया था, 2022 से लेके मार्च 2022 से लेके नवंबर 2022 तक। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा रन देखने को मिला था, और यहाँ पे उससे पहले भी हमें 2019 में यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद तो कोविड एंड व्हाट नॉट, तब तो डिफरेंट ही स्टोरी थी। बट ये स्टेज ये जरूर है कि यहाँ पे दो चीजें हैं। स्टॉक एक तो फंसता भी है, दूसरा यहाँ से जब निकलता है तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली आती है। तो अभी के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उतना स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि जो इसने अभी इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ओपीएम इसका एक रिकवर हुआ है, 2-3 क्वार्टर तक उसको देखना चाहिए। उसके बाद मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा इस पे बेट लगाई जा सकती है। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर अभी देखें तो नंबर्स यहाँ पे जरूर बोलेंगे। आरएसआई के पास काफी स्ट्रॉन्ग हेडरूम है, एंड जहां पे स्टॉक अभी है उसकी रेजिस्टेंस जरूर है, पर उसको ब्रेक करके बहुत आराम से ये निकल सकता है, क्योंकि नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेन चीज जो आती है, जो हमें ध्यान में रखनी है, वो है हमारा मार्केट के सेंटिमेंट कैसे रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे हैं कंपनीज के, और वो भी नहीं निकल पाई हैं अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके, या वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस सेलिंग वहाँ पे रही है, क्योंकि मार्केट में अभी वही चल रहा है। तो उम्मीद है कि एफआईआईज जल्दी ही वापस आएंगे और हमारी मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी, थोड़ा सा यहाँ पे रन देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, थोड़ा संभल के जरूर चलिएगा अभी। तो इस स्टॉक में यूजली यहाँ पे अगर देखें 15 दिसंबर को ही हमें 12% के आसपास का रन मिला था। तो ये स्टॉक करता है ऐसा, बहुत अच्छे मूव देता है एक दिन में। एक बार देखते हैं इसका प्राइस बैंड कितने का है। 20% का इसका प्राइस बैंड है, तो यहाँ पे काफी अच्छा रन इसको मिल सकता है। और मैं इस वीक में ये उम्मीद करूंगी कि मुझे यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे 9.77% के आसपास, और उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 10.29 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम कितना परसेंट होता है। यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमने लेके टारगेट रखा 9.75% के आसपास, वो 8% होता है, 8% के आसपास होता है। एंड जो हम लेके चले हैं दूसरा 10.3929 के आसपास, वो 15% के आसपास होता है। तो इस मंथ का तो मैं ये लेके चलूंगी कि हाँ ये यहाँ तक हो।
और हो सकता है कि वीक में ही हमें दे दे, बट हाँ मैं कम से कम यहाँ पे 20th ऑफ फरवरी का तो लेके चलूँगी कि यहाँ तक ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखे, और 15% की उम्मीद लेके चल रही हूँ। उसके बाद ये वाली रेजिस्टेंस हमें काफ़ी स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी, यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा इसके लिए। तो मैं यहीं तक के टारगेट लेके चली हूँ कि 20th फरवरी तक ये टारगेट हो सकता है हम अचीव करते हुए दिखाई दे। तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 मंथ टू 3 मंथ्स तक मुझे लगता है फिर भी यहाँ पे बनाया जा सकता है एंट्री। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हाई रिस्क स्टॉक है, वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बहुत देखने को मिलती है, तो अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले, और अगर एंट्री बनाई हुई है पहले से तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ लेके चले। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।